नौजवान देखकर सकमुझी हो रहा, नाम क्या है तेरा और रहता कहाँ? घूमते घूमते तू आया। वृंदावन गाँव है, काम के वास्ते आया नाम मेरा शिवा वृंदावन गाँव है। साहब मेरे मुझे देखकर आपको शक हो रहा है, कैसा शक मुझ पे साहब ये बतलाइए। काम के वास्ते हूँ मैं आया शहर, मेरे लायक कोई काम बन मुझसे इतना बता ज्यादा मुझसे इतना बता, बस ये आपकी है कि नहीं? देख इसमें है तेरा ये फोटो लगा, हादसा हो गया नया से। ये फोटो और ये पर्स ये आपकी है या नहीं? ये फोटो तो मेरा है, लेकिन ये पर्स मेरी नहीं है, तो फिर इस पर्स में मेरा फोटो कैसे आ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोटो मेरी है पर ये पर्स मेरा नहीं, फिर भला कैसे इसमें ये मेरी नहीं, फिर भला कैसे इसमें है मैं तो पहली दफा हूँ ये आया शहर, मुझको मालूम नहीं। तेरी बेकार है। दीनदयाल का खून तुमने किया, हथकड़ी खोद करने को तैयार है। दीनदयाल का खून तुमने किया, हथकड़ी खोद करने को तैयार है। किसका हुआ कुछ पता ना मुझे, कौन कुछ पता ना मुझे, किस लिए
मुझको कैदी बनाते हो तुम। मैं तो पहली दफा हुआ ये शहरी, कैसी अनहोनी बातें सुनाते। किसको करवाना इजलास है, फैसला किसको करवाना। करवाना इजलास में कर अपनी सफाई वहां मुक्त डाल दिया तेरे हाथ, मैं हाथ करूं इसलिए तू मेरा अब तक ही हमें मालूम नहीं है। किसी का खून नहीं किया साहब, मैं खूनी नहीं हूँ। बकवास बंद करो। जब चोर चोरी के घेरे में आ जाता है तो ना किसी को हाँ नहीं करता है। मेरा नाम तुमने नहीं सुना होगा, मेरा नाम इंस्पेक्टर सुखियो है। अच्छे अच्छे बदमाशों की हमने पूरी टाइप कर दिया। क्या देखते हो, ले चलो इसे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव और ये रहा मेरा वकालतनामा। मिलाड, मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिलाड, ये जो कटघरे में मुजरिम खड़ा है काफी शातिर बदमाश है। काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी और ये पकड़ा गया। इसका केस मेरे हाथ में आया। मिलाड, ये मुजरिम ना जाने कितने बलात्कार, अपहरण जैसे घिनौने हरकत किए हैं। मिलाड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिस्टर श्रीवास्तव, यस मिलाड। आप शहर के जाने माने वकीलों में से हैं। कैसी दलील पेश कर रहे हैं आप? आपकी इस दलील से कटघरे में खड़े मुलजिम को हम कोई फैसला नहीं सुना सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह या कोई ठोस सबूत होना चाहिए, जो अभी तक आप अदालत में नहीं पेश कर पाए हैं।
अगर इस कत्ल के केस के विरुद्ध आपके पास कोई ठोस सबूत या कोई चश्मदीद गवाह है इस कत्ल का, तो आप उसे अदालत में पेश करें। योर ऑनर, चश्मदीद गवाह है मेरे पास। इस केस का चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह है, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, पहले गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। योर ऑनर, मैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इत्तेफाकियन अपनी सारी टीम के साथ मैं दौड़ पे निकला था और कुछ दूर तक गया, फायरिंग की आवाज हुई। ड्राइवर से बोला गाड़ी उसी तरफ को मोड़िए। जब उस घटना स्थल पे पहुंचा तो एक बुढ़े के सीने में गोली लगी, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा। मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम दीनदयाल सेठ है, मैं सोने चांदी का व्यापार करता हूं, मेरे सीने में गोली लगी है और मेरे रुपए के बिक लेके भगा जा रहा है। तब तक उसी घटना स्थल पे सर एक पर्स पड़ी थी, उस पर्स में मेरी नजर पड़ी, पर्स उठाया, उसी पर्स को दीनदयाल सेठ को दिखाया कि सेठ जी ये पर्स आपकी है? उसने कहा नहीं, ये पर्स में नहीं है। मैंने कहा ये फोटो? सेठ जी ने कहा ये फोटो मेरा नहीं है, ये फोटो और पर्स उसी बदमाश का है जिसने मेरे सीने में गोली मारा और रुपए का बैग लेके भगा जा रहा है। सेठ जी को अपने सिपाहियों द्वारा जिला अस्पताल भेज दिया इलाज कराने के लिए। मैंने उसका पीछा किया और बहुत दूर तक गया, आगे भीड़ भाड़ चौराहे पे वो भाग निकला, वापस चला आया। तब से मैं इसी के निगरानी में रहता था। अचानक मीटिंग लगी थी, उसी मीटिंग में टहल रहा था, मैंने इसे गिरफ्तार किया और उसी पर्स को, उसी फोटो को से दिखाया। इसने पर्स को बोला कि पर्स मेरी नहीं है और फोटो की मान किया। ये फैसला सर आपके हाथ है, इसका फैसला। सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट तथा दिया गया बयान इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। इट मीन्स शिवा ही गुनहगार है। फिर भी मिस्टर शिवा, अगर आप अपनी सफाई में अपना कोई वकील या कोई गवाह या कोई सबूत पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकते हैं। इजाजत है। मैं तो गांव से पहली बार शहर आया हूँ और यहाँ ना मुझे कोई जानने वाला है, ना मैं किसी को जानता हूँ, अजनबी हूँ। फिर जज साहब आप बताइए कहाँ से लाऊं गवाह और कहाँ से लाकर पेश करूं साबुत? मेरा गवाह और साबुत तो सिर्फ वो ऊपर वाला भगवान है। अगर जज साहब आप भगवान को मानते हैं तो उस भगवान को साक्षी मानकर मेरा फैसला सुना दीजिए।
मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अध्यक्ष जो दिखाई न दे, देवी देवता, खुदा या भगवान, जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती और न ही इस आधार पर कोई फैसला सुना सकती है। एक बार फिर से तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर दिया जाता है। मैं अपने बूढ़े बाप और अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपनी बासुमती बहन और मैं अपने छोटे बेटे से बेटे मुन्ना की कसम खा के कहता हूं कि मैं किसी का खून नहीं। मुलजिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना कोई वकील या गवाह, कोई भी सबूत अदालत में पेश न किए जाने तथा घटना स्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले अपने कातिल का फोटो बताया और उस फोटो को मुलजिम शिवा द्वारा अपनी फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा एक पेशेवर कातिल है, जिसने सेठ दीनदयाल के 50,000 रुपए लूटकर बड़ी ही बेरहमी से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा मुलजिम शिवा को दीनदयाल की हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़-ए-रात-ए-हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुलजिम शिवा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। चलता हूँ, शिवा से इस डेट वारंट पे साइन कराऊंगा। हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। इधर शिवा को फांसी का हुक्म हो जाता है और देखिए अपने देश का कानून देखिए, फांसी से पहले डेट वारंट पर साइन करवाया जाता है और उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। देखिए ये अपनी आखिरी इच्छा बताता क्या है। शिवा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब ये बताओ, कुछ खाना चाहते हो या कुछ पीना चाहते हो? अपनी अंतिम इच्छा बताइए। या किसी से मिलना चाहते हो? किससे मिलना चाहते हो?
जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला, उन श्रीमान से मुझको साहब से मिल करके होगा क्या फायदा, कोट कानून कैसा होगा नहीं। अब क्या होगा? डेट वारंट भी साइन भी तुमने कर दिया। मैं नहीं, मुझे मौत का कोई गम नहीं है, लेकिन साहब आपने अंतिम इच्छा पूछी तो मैं अपनी अंतिम इच्छा उन्हीं साहब को बताऊंगा जिन्होंने मेरी सजा सुनाई है। कोई बात नहीं है, हम इसी वक्त बंगले में जाएंगे साहब के, और साहब कहेंगे कि शिवा आपसे मिलना चाहता है, अपनी अंतिम इच्छा आप ही से बताना चाहता है।